राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार के बाद महागठबंधन के दो मुख्य घटक दल कांग्रेस और आरजेडी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार का ठीकरा सीपीआई-एमएल और आरजेडी पर फोड़ा। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने कांग्रेस प्रभारी के राजू के बयान पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के चारों विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को वोट दिया है। अगर किसी को संदेह है तो वोटिंग की जांच कराई जाए। राजू जी, आपने बहुत मेहनत की है। मेहनत किया मगर अनफॉर्चुनेटली जो दो पार्टीज दो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। राजू जी, आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मतलब आपके गठबंधन के जो साथी हैं वही है, उससे ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, उसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही स्कीम। कुछ विधायक अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं गठबंधन के साथी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं जो ऐसे लोगों के बयान पर रोक लगावे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी के भरोसे राजनीति नहीं करती। इसका अपना आइडियोलॉजी है, हमारे दल का अपना सिद्धांत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर हमारे साथ हैं। मैं हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारी दल तैयार है। वहीं राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद हुई बयानबाजी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया। आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि आरजेडी पर जैसे ही ये आरोप लगे हैं उसके बाद से जुबानी जंग शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से पोस्ट करके ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट करके भी जवाब दिया गया है और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है। कल झारखंड में राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी अपने ही विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम साबित हुई। पिछले दिनों जब बिहार में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी यही हाल था। 3 विधायक कांग्रेस के पाला बदल लिए थे। तो कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस तरह के तथ्य विहीन आरोप लगाकर राष्ट्रीय जनता दल पर कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। ये बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है किसी कीमत पर। इस तरह के आरोप, तथ्य विहीन आरोप लगाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी पहले अपने घर को बचाए, अपने विधायकों का समर्थन हासिल करे, तब आरोप लगाए। अगर प्रमाण हो, साक्ष्य हो तब। राज्यसभा चुनाव के बाद आरजेडी और कांग्रेस की बयानबाजी तेज है। आरजेडी की ओर से कांग्रेस प्रभारी पर पैसे लेने के आरोप के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा, गठबंधन की राजनीति भरोसे पर चलती है, जो कल टूटी है। उन्होंने कहा कि चोर की तिलमिलाहट अधिक होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन को आरजेडी ने पहले भी धोखा दिया था और अब झारखंड में भी धोखा दे रही है। कल के राज्यसभा के चुनावों में भरोसे, विश्वास और प्रतिबद्धता को खंजर के रूप में इस्तेमाल किया गया है और आदरणीय प्रभारी को जो प्रथम दृष्टया लगा, आदरणीय प्रभारी ने कहा उस बात को, तो हमें लगता है कि जो चोर होता है, इल्जाम अगर उस पर लगता है तो तिलमिलाहट उसमें अधिक होती है, अत्यधिक होती है और यही हर्ष रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि चले थे वो मुजरा बंद करवाने के लिए पैसे की खनक के आगे खुद दरबार में बैठ गए। कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो भी हुआ गलत हुआ। राजनीति में कोई चीज जल्दबाजी में नहीं होती है।
आगे क्या निर्णय होगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी तमाम बिंदुओं पर समीक्षा करेगी और इसके बाद निर्णय लिए जाएंगे क्या करना है। बातचीत करने के लिए हमारे पास कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, आखिर क्या खेला हुआ पूरे राज्यसभा के चुनाव में? यह स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं हुआ है कि पैसों वालों की जीत हो जाए, पैसे की जीत हो जाए, लोकतंत्र की हार हो जाए, लोकमत का हार हो जाए। ये आने वाले दिनों में एक खतरे को दर्शाता है और यही चीजें पूरे देश में हो रहा है। बंगाल में पैसों के बल पर टीएमसी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ा जा रहा है, सपा को तोड़ा जा रहा है। तो लगता है कि गलत ट्रैक पर यहाँ का लोकतंत्र जा रहा है और ये पूरा भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है। यानी जनता के मत को खरीदना एक नया तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया है। अब तो आने वाले दिनों में लोगों को लगेगा कि हमने वोट अगर हमें देना है तो हमारे वोट का महत्व क्या होगा। तो जो हुआ इस राज्यसभा चुनाव में मेरे विचार से बेहद गलत हुआ है, जिसकी उम्मीद हम सबको नहीं थी। हम सबको लगा था कि एक बार झारखंड लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, लोकमत को मजबूत करेगा, लेकिन उसके विपरीत परिणाम आए। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे राज्यसभा चुनाव के दौरान ढलमल हावी रहे हैं और आगे कांग्रेस की क्या तैयारी होगी, किस तरीके से समीक्षा होगी और समीक्षा के उपरांत ही राज्य में सरकार और उसके साथ साथ गठबंधन के संबंधों पर विचार किए जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सीपीआईएमएल लिबरेशन ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसको लेकर सीपीआईएमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा। पत्र में कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा की हार के लिए सीपीआईएमएल के विधायकों को जिम्मेदार ठहराया जाना झूठा और दुर्भावनापूर्ण आरोप है। सीपीआईएमएल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी चिट्ठी लिखकर राज्यसभा चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग पर कार्रवाई करने की मांग की और कांग्रेस को चैलेंज किया वो सरकार को बाहर से समर्थन देकर दिखाए। सीपीआईएमएल के इस बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता उज्जवल तिवारी ने कहा, कांग्रेस को क्या करना है ये सीपीआईएमएल नहीं बताए। साथ ही क्रॉस वोटिंग की भी जांच की मांग की। इतिहास गवा रहा है, इतिहास रिपीट करता है, ये प्रदर्शित और जांच कराए। ठीक है, हम लोग तो चाहते हैं कि जांच हो। गठबंधन में जो धोखा दिया और रह के गठबंधन में सारा मलाई खा रहा है और उसके बाद गठबंधन में धोखा दे रहा है, तो आज उल्टा खुद रो रहा है। ठीक है, जांच हो और रहा बात बाहर और अंदर समर्थन का, वो लीडरशिप का निर्णय है, लीडरशिप लेगा और माले अब बताएगा कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना है। वहीं राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद परिमल नथवाणी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि झारखंड में लोगों ने मेरा काम गांव और शहर में देखा है और इसी आधार पर ऑल पार्टी से समर्थन की अपील की थी। इस बार ग्रामीण क्षेत्र के विकास और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा काम करूंगा ताकि झारखंड के लोग अपने परिवार के साथ रहें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करूंगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया। जी देखिए, मैंने सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि मेरा काम करके मैंने जो काम किया है जो 2008 और 2014 में, तो लोगों ने देखा था कि मैंने अच्छे चीज़ें यहाँ पे करवाई थी, जो गांव के अंदर है या सिटी में है, या जैसे IIM का जो मैंने शुरू कराया था। तो मुझे लगता है कि मेरी जो अपील थी सभी लोगों को थी, चाहे ऑल पार्टी को, कि भाई मुझे मेरे काम पे दीजिए और भरोसा है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। पहले भी इंडिपेंडेंट ही था और इस बार भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो मुझे एक बार मौका दीजिए तो झारखंड का मैं फिर काम करूँगा। और इस बार मेरा जो रहेगा वो रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस करूँगा और स्किल डेवलपमेंट जैसा छोटा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, नॉट यूनिवर्सिटी नहीं पर इंस्टीट्यूट जैसा बनाएंगे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित परिमल नथवाणी की जीत के बाद बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा
बेइज्जत होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जेएमएम के पैर धो रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसा, साथ ही कांग्रेस विधायकों के फोन नंबर स्विच ऑफ होने पर सवाल भी उठाए। देखिए, मैंने तो लिख दिया पहले ही, जैसे हमारा स्वास्थ्य पूछा जा रहा था, पल पल में जो है माननीय इरफान अंसारी जी, नीरा यादव जी को फोन लगा रहे हैं, फोन लग भी रहा है, उसके बावजूद वो कहते हैं स्विच ऑफ आ रहा है। कांग्रेस के लोग जो है वो झामुमो के चरणों में गिर गए हैं और वहां चरण पकड़ कर रहना ही चाह रहे हैं कि हमें प्लीज रख लीजिए, अपने साथ बनाए रखिए। अब इतनी चोट खाने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद कोई रहना चाहेगा तो आप सोच ही सकते हैं कांग्रेस कहां पर आकर कहां पे मिल गई। राज्य के